इसका मैम कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। हर हमेशा हमें आश्वासन ही मिला कि इसका सॉल्यूशन आएगा आएगा आएगा। मैम पता नहीं जिन का चिराग कब मिलेगा, कब जादुई जिन आएगा और कब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है मैम। दूसरा मैम से बात करें, जो भी घटना हुआ है बेसमेंट में हुआ है और मैडम आपने फुल सपोर्ट किया स्टूडेंट का, मानते हैं प्रोटेस्ट में किया आपने, दिल्ली पुलिस में आज मॉर्निंग में टीम आई थी, मैडम सेक्शन हुआ है यहाँ पे सर्वे ओनली अरे ओनली फॉर 3 दिन होता है जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो प्रोटेक्शन जांच होता है, ओनली 3 दिन होता है। 3 दिन के बाद में सारा का सारा वैसा का वैसा रहता है, सब कुछ समझ वो सब सामान्य हो जाता है, वो सारी चीजें। जैसे कि 1 साल पहले घटना हुई है, 10 दिन इन्वेस्टिगेशन चली। मैम एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी चीजें चल रही है बेसमेंट बंद था ना, फिर भी ये घटना घटी। हाँ, इसमें कौन जिम्मेदार है? एमसीडी। हाँ, एमसीडी आएगी तो हम हट जाएंगे, नहीं तो नहीं हटने वाले। मैम सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जो घटना ही घट गई उस पर एक प्रॉपर होना चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन जो भी होना है वो तो होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं मैम? हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, जो घटनाएं लगातार घट रही है वो आगे भविष्य में ना घटे। हम लोग मैम मेनली इसलिए बैठे हुए हैं, जो हाल हमारे भाई नीलेश का हुआ या श्रेया बहन का हुआ, वो कल को हमारा ना हो, हमारे और भाइयों का ना हो। हम लोग मैम इसके लिए बैठे हुए हैं मैम। जी मैम, आप लोग आपकी पूरी एक जो यहाँ पे आया है अपनी प्रॉब्लम बताई सर, वर्तमान प्लाजा में हमने आपकी रिटन कंप्लेंट इलीगल रूप से शॉप खुला हमें जो करना था वो हमने करा है। अभी सुबह होने दी मैम एक मिनट मैम, प्रशासन जब आपकी सारी बातों को सुनने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा तो अभी और इस समय पे हम कभी कुछ नहीं कह सकते। बस आपकी बातें सुनी है, आपकी डिमांड लिख ली है, किसी का कोई पॉइंट रह गया है, किसी को और रह गया कोई पॉइंट को लिख के दोबारा दे सकता है, कल भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आखिरी डेट है और आज रह गया तो कल नहीं होगा। ऐसा लिखने से हो जाएगा, क्या गारंटी है सर? मेंस होता है ना लिखने से, मेंस होता है कि लिखने से लिखने से होती है चीजें। अगर आप लोग जिस भरोसा नहीं है तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए। एक मिनट नहीं, सिस्टम में तो हम लोग हैं, आप लोग भी सिस्टम में आने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक से बात करने से नहीं होगा, इंडिविजुअली बात नहीं हो सकती। आप सबकी सारी बातें हम लोगों ने सुन ली है, हम लोगों को आप लोगों ने लिख के दे दीजिए। सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसके जिम्मेदार एमसीडी है तो क्यों नहीं लेता कि इसके हमारे कारण हुआ है? जब बेसमेंट में सब कुछ बंद था तो पानी कैसे भरा? इसका जिम्मेदार आप बताइए, एमसीडी नहीं है। मुझे इसी चीज के लिए तो जांच गठित करिए सरकार ने, भारत सरकार ने। आपने न्यूज देखा होगा सर। आज से पहले सर यहाँ नीलेश की हत्या हुई थी करंट लेके, उसका जिम्मेदार एमसीडी है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ होने वाली घटना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एमसीडी से प्रॉब्लम हुआ है उसका जो कंसर्न एजेंसी संज्ञान ले रही है, संज्ञान ले रही है उस चीज। पिछले साल भी कोर्ट से ये चीज आया था कि हम लोग संज्ञान ले लिया। आपने बोला सर, लेकिन पता है सर, सर आपने जो भी चीजें बात हुई यहाँ, हम लोग सर हमेशा कोई भी सर पनिशमेंट हो या कोई भी चीजें हो, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग तभी तो आप लोग हैं। हाँ सर, इसीलिए हम लोग हैं। लेकिन सर जो अथॉरिटीज हैं सर और वर्तमान प्लाजा में रात में इलीगल रूप से शॉप खुला रहता है।
अरे भाई सुनो मेरी बात यार, मेरी बात भी मान लो ना। हमको उठने ही नहीं देगा ये लोग, क्या बोले नहीं उठने दिया सर, खींच लिया, बैठा लिया, खींच के बैठा लिया सर, उठा नहीं दिया। तो ये गिरने वाला आपको, ये गिरेगा तो इसमें भी बच्चों की दुर्घटना होने की संभावना है। इधर क्रॉस किया, हम लोग जाने भी दिए, चलो भाई सेम एम्बुलेंस सर, हमारे पास वीडियो फुटेज है, सेम एम्बुलेंस सर, उसके लगभग आधे घंटे बाद सेम एम्बुलेंस दोबारा आके तेजी से खड़े हैं सर, हमारे पास वीडियो फुटेज ये देखो इसी लेवल है सर जिसमें हम लोग जी रहे हैं। कुछ अब सर बताइए, आप बोलिए, एक मिनट सर, सॉल्यूशन क्या चाहिए आप सर? अगर मान लीजिए जो हमारा डिमांड है बेसिक 2-3 डिमांड हुआ, ठीक,
इसमें आप क्या कर सकते हैं वो हमको डायरेक्ट बताइए, जिससे हम लोग को एसओटी मिले। अगर आप एसओटी नहीं दे सकते हैं तो जो एसओटी दे सकते हैं वो आए उनको पूरे किसी के पास एम्बुलेंस वाला विजुअल हो? मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास कर रहा इंटरव्यू चल रहा था, उसी दौरान यहीं से एम्बुलेंस गया और सब मीडिया को कवरेज दे रहे थे। बस हो गया। अब आप लोग अब आप क्या बोलिए, सीएम साहब का सुनिए। माइक दे दीजिए भैया। माइक दीजिए, माइक दीजिए। अब सीएम साहब का सुनिए। माइक लाइए, माइक्रोफोन शांत हो जाइए। सीएम साहब चलिए सर माइक माइक दीजिए, माइक दीजिए ना, माइक दीजिए ना, माइक दीजिए ना सर। एक मिनट सर, आप वो कंप्लेंट पढ़ के दिखाइए। हम लोग जब आए सर, हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग से बात नहीं की गई है। कुछ इंस्टीट्यूशन के जो दलाल होते हैं वो इंस्टीट्यूट वाले भेजे कि किसी तरह मुद्दा सलटाओ, भाड़े के दलाल भेजे जाते हैं। हम लोग सर बैठे हुए हैं यहाँ पे 7 बजे से, कोई नहीं आया हमसे बात करने के लिए। हम लोग आप एक बार सर जो कंप्लेंट कहिए ना, हमारा जो मुद्दा है जो जेन्युइन है या नहीं है वो तो आप समझ ही रहे होंगे। हमारा मुद्दा आप जो कंप्लेन है सर वो वो आप रिटर्न में आप हमारे को दे दो। मैं जो है सर एक वीडियो भी हम लोग देंगे। एक वीडियो हाँ, वीडियो को मुद्दा अलग है। करण भाई सर माइक में बोलिए। आप रिटर्न में आप हमारे को दे दो जो है ना, मैं उसको जो है ना जो उचित फोरम है वहाँ पे मैं उन पर वो बताऊँगा। अब इसकी रात हो रहा है, मॉर्निंग में मैं जो है ना बताता हूँ। फिर आपको नंबर में सर वो पहुँचने के बाद फिर कागज तो ऐसे ही रह जाएगा, उसका कोई ऐसे नहीं आप बोल सकते। ऐसा हो गया ना। 2 साल पहले भी एसओटी मिली थी। अबे 2 साल 6 महीने पहले जो आग लगी थी, 2 साल से अरे बोल दो ना सर, सर को बोलेंगे। मैं उसको जो है प्रॉपर टेबल पर पहुंचा दूंगा। आज सुबह सुबह जो है कोई जिससे भी बोलना है। हम सर एक चीज बोले थे आपको बीच में ही, अगर आपको बीच में हम आपको ये बोले थे सर आप हमको एश्योरिटी दीजिए। अगर हम लोग को एश्योर्ड आप कर सकते हैं तो सर आपको हम कंप्लेंट दे रहे हैं लिख के। अगर आप हमको एश्योर्ड नहीं कर सकते हैं तो सर जो कर सकते हैं उनको आप ही लोग डालोगे स्टार्टिंग में करिए आप। शौक से तो बैठे हैं कैमरा में जाना चाहते हैं, शांति से सारी चीजें आप दे देना अलग से। सर सर भाई ने कहा कि लाइट का मुद्दा आप एक बंदे बोले कोई एक इंडिविजुअल यहाँ नहीं है सर, सब बराबर। सर आपने कहा कि हम जो है सुबह को सोल्यूशन दे देंगे, जो भी आप ये नहीं कहा है। आपने कहा कि आ जाइए, मैं चीजों को पहुँचाऊंगा। देखो ये सर आपने एक सेकंड आज के समय सर ऑनलाइन जमाना आ गया। अगर हमको कंप्लेन ही देना होता सर, क्यों हम यहाँ रोड पे बैठे होते सर? सर आप सबके पास लैपटॉप है, कैमरा कर देते सबको हम। सर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। हम लोग 2 आदमी जाते हैं सर, उससे बात हो। एक एमसीडी कमिश्नर और एक वर्तमान एक एमसीडी कमिश्नर और दूसरे 2 लोगों से हम लोग। भाई ने एक मुद्दा उठाया लाइट का कि यहाँ आग लग गई थी, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्लीज मेंटेन डिग्निटी एंड डिकोरम ऑफ दिस प्रोटेस्ट। भाई ने मुद्दा उठाया बीच में जो है ब्रोकरी का। नेहरू बिहार में लोग पिटे, नेहरू बिहार में ब्रोकरों ने जो है लड़के पिटे। उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ सर एक्शन उसमें। बताइए सर। बारिश अभी हो जाओ,
वही तो बोले 1 घंटे बाद सर को पता लग जाएगा यहाँ तक पानी है। सर को पता है, हाँ। उसमें क्या होता है पता है। कुछ नहीं। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, हम कितनी बार ज्ञापन देंगे, बिल्कुल, और कितनी बार हमें जो है उस चीज का वो मिलेगा। ये जो पुल क्रॉस करते हैं उसमें इतना अंधेरा रहता है, लड़के जाती है लड़कियां जाती है, वहाँ चोरी हो रही है। कुछ नहीं हो सकता है सर, बहुत खतरनाक है। आप जो है रेती का मुद्दा चल रहा है। एक चीज और सर, आप जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं सर हमारे जो है माननीय हैं भाई, हमारे जैसे लोग जो हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे हिसाब से सर हमारे जो है इंस्पिरेशन है, सर हमारे इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है यहाँ पे 100 के 100% लोग हमारे इंस्पिरेशन है। हमें सबको कल को, हम इसी चक्कर में तो खड़े हुए हैं, हमें कल को ऐसा बनना है, बिल्कुल बनना है भाई। हमें इस भीड़ से जाके वहाँ खड़ा होना है, हमें सर की जगह खड़ा होना है, हमें सर की जगह खड़ा होना, हमें सर की जगह खड़ा होना है। यहाँ सर चोरी की घटनाएं, मेरे मित्र का फोन है सर, ये निर्भय, इसका फोन छिन गया था, मेरा फोन लड़के को पकड़ के सर हम चौकी में ले गए, इसका फोन नहीं मिला। सर 2000 गज की बिल्डिंग में 50 गज वाले तो गेट बना के रखते हैं। नहीं, और इंस्टीट्यूट में आप देखें चोरी का सर ऐसा है कि आदमी यहाँ सर ऐसा है, स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकता फोन पे, नहीं मेरी बात सर, मैं आपको मेरे आइए सर, आइए सर, प्लीज मेरे हिसाब से इन्होंने जो आपकी समग्र बात है ना, इंटीग्रेटेड ढंग से कह दी है। अलग अलग बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी बात जो आप इसमें बात कर रहे हैं, इसमें कई एजेंसी शामिल है, एमसीडी शामिल है, एसडीएम साहब शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो एक बार में नहीं हो सकता। उसके लिए जो आपसे ज्ञापन मांग रहे हैं वो करके और एप्रोप्रिएट फॉरेन पोस्टिंग को लेकर जाएंगे। ये चीज ये चीज का हम अपनी अश्योरेंसी तो दे सकते हैं अभी। बाकी जो प्रोसेस है वो होने में तो चीजें होने में तो टाइम लगता है ना। जो प्रोसेस है उसको होने में तो समय लगता है। एक दिन में सारी नालियां साफ नहीं हो सकती, एक दिन में लाइट सारी अंदर नहीं आ सकती। तो वही तो बताया कितने टाइम में मेरी बात किया गया। सुनो जरा। भाई श्रीमान जी ने सर आपने एक बात कह दी, मैं सर आपको ये सर हम ये कह रहे हैं कि सर जो है आप जो है सर जो है प्रशासन से आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट सर ऐसा सहयोग भी तो कभी कभी बनता है कि सारे लोग एक साथ हों। सर हम अपनी सारी परेशानी बता रहे हैं भाई, जो है बिजली की परेशानी है, बाढ़ की परेशानी वो हमने सर को बता दी, और फोन छीनने की परेशानी है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड इन्होंने तो वहां तक की बता दी कि इस एरिया को कहीं आगे भी शिफ्ट किया जाए। यहाँ तक बता दी। सर हम आपको ये बता रहे हैं स्टूडेंट कैसे जी रहे हैं यहाँ। सर आप अभी चलिए 1 किलोमीटर दूर गांधी विहार में बैरिकेड लगा हुआ है। गांधी विहार से आप सब मुखर्जी नगर से गांधी विहार जाएंगे तो वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है। जैसे हम लोग कई बार लाइब्रेरी करके रात को जाते हैं तो वहाँ पे हमने कई बार सर जो है पुलिस पर्सन से पूछा कि जो है सर श्रीमान जी ये बैरिकेड किस लिए है, कहने लगे जिला अलग अलग है, क्राइम रोकने के लिए है। सर हमें अगर गांधी विहार जाना है मुखर्जी नगर से लाइब्रेरी करके तो सर हमें गोपालपुर होते हुए जाता है। सर सारा क्राइम ही वहाँ है। देखो अब एक बात तो बताओ कि यहाँ छोड़कर क्राइम ने घुसा दिया हमें। इतने बड़े मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे सीनियर अफसर प्रशासन के यहाँ पर है। बैरिकेड सुरक्षा के लिए लगते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। बैरिकेड कहाँ लगते हैं नहीं लगते, ये अलग मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। जो इन्होंने बात करी है उसमें समग्र बातें आ रही है। बस ठीक है, हाँ। अब एसडीएम साहब के हम लोग सुनेंगे, अब हम लोग एसडीएम साहब को सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कई बार क्या बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग बदलते रहिएगा सर, लेकिन होता क्या है स्टूडेंट यहाँ परमानेंट, स्टूडेंट भी हम लोग भी बदलेंगे सर, लेकिन स्टूडेंट की कम्युनिटी वो तो परमानेंट है सर यहाँ पे। अगर उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन ना हो, बार बार ये हो रहा है। कैसे होगी, बार बार यहाँ पर आप बैठ गए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बार बार ये नहीं होंगे। एक बार में हो सकती है, एक बार हो जाएगी। अगर एक बार में किसी का अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता क्या वो दोबारा नहीं देगा? जाता है, मैं ये बोल रहा हूँ
मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार आग लगती है, एक बार बाढ़ आती है। प्रशासन वो हमको पता है, लोकतांत्रिक में काम धीरे धीरे ही होता है। आज हम कुछ करेंगे, कल कुछ और चले जाएंगे, फिर इसको करेंगे, फिर कुछ और चले जाएंगे, ऐसे होता है। थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए ना। टैलेंट है ना, आप बताओ, आप ही बताओ। आप लोगों की लेवल की पढ़ाई हुई, आप आपसे कंसेंट ली और दी गई, लेकिन अभी वो समस्या वही समस्या है। पढ़ो, हम भी यही चाहते हैं आप लोग पढ़े और शांति से पढ़ो, और अगर आप इससे निश्चिंत रहें, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई समस्या ना हो। सिक्योरिटी पॉइंट, हाँ बोलो, घूम रहे हैं रात को 12-1 बजे तक घूम रहे हैं, तो नहीं रहता है स्टूडेंट के साथ कोई इंसिडेंट ना हो। अगर हो जाता है तो उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। जो गैजेट्स हैं, एक मिनट जो सीलिंग वगैरह के लिए, क्योंकि आज ही कई लोगों को नोटिस जारी हुआ है, तो या तो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो हम सील कर देंगे। तो उस विषय से लाइब्रेरी से रिलेटेड आप लोग ना 10-20 साल जी सर, हाँ सर, जिस तारीख को जिस समय उसी को लाओ, सेकंड में उसी को लाओ सर भाई। अभी जो घटना हुई है वैसे करोल बाग में, उसको देखते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, जो होता रहता है हर 2-3 महीने में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं भी दृष्टि का विद्यार्थी हूँ, दृष्टि पढ़ता हूँ। जो स्टूडेंट को जो लॉस हुआ है उसमें जो 3 लोगों की जान गई है, एक तो 10 लोग को अभी पता भी नहीं है, अब पता नहीं वो 10 लोग जिंदा या मर गए हैं, तो उन लोगों पहले तो जांच होनी चाहिए कि वो लोग जिंदा या मर गए। और दूसरे में जो कोचिंग का जो सिस्टम है चलाने का, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। बेसमेंट में क्लासेस चलाते हैं, चारों तरफ सारे उलझे हुए, देख लो आप। जो बच्चे जब मर जाते हैं उसके बाद वो सिर्फ खाना पूर्ति होता है, पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और बेसमेंट में अभी भी क्लासेस चल रही थी, कुछ दिन पहले बंद हुई, जब MCT वालों ने आज शुरू किया। तो इलाज की कोई परवाह नहीं की जाती, लाखों रुपए फीस लिए जाते हैं। एक GS की कोचिंग हो, उसमें 1 लाख से प्लस ऊपर फीस ली जाती है, ऑप्शनल की अलग फीस ली जाती है, तब भी कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। आप क्लासेस की सिस्टम देखो, 1 लाख रुपए से ज्यादा ले रहे हैं, उसमें 400-500 बच्चे बैठा रहे हैं। अब उन बच्चों में से कितने लोगों को वो टीचर ठीक से देख पाता है? एक तो इतने पैसे ले रहे हैं, और ऊपर से उनके क्लासरूम देखो, क्लासरूम में एक तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखा गया कि बेसमेंट में नहीं रखो, बेसमेंट में चलाते हैं। और आप लोगों को कोई मांग भी है? मांग है कि वो 3 जो भी लोग जो मरे हैं उन लोग को कम से कम वो उसको दिया जाए। सर, हम रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को जो भी हम ब्रोकर को हम ब्रोकरेज सिक्योरिटी देते हैं सर, तो हम ब्रोकरेज सिक्योरिटी किस लिए देते हैं? 20,000 का हम फ्लैट लेते हैं सर, 20,000 की सिक्योरिटी, 10,000 ब्रोकर, यानी कि हम एक फ्लैट लेते हैं तो 50,000 का पड़ता है। तो सर सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है कि हम बाहर से लाइट से करंट के मर जाए। सर दूसरी चीज, जो भी सिक्योरिटी दी जाती है उसकी क्या वेलफेयर एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वायलेट के हुए हम सही करें, वहाँ के प्रेसिडेंट क्यों इस बात को नहीं देखते कि हम सिक्योरिटी ले रहे हैं? ब्रोकर जो है सर फोन रिसीव नहीं करते बाद में। मैं यहाँ पे लास्ट ईयर से रह रही हूँ। लास्ट ईयर भी एक बार आग लगी थी, पिछली बार संस्कृति में, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद भी 4-5 दिनों तक तो ऐसा रहता है जैसे कि पता नहीं हमें कितनी जल्दी ही जस्टिस मिलने वाली। लास्ट ईयर की बात है, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। और सिर्फ कोचिंग का ये हाल नहीं है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए हम फी देते हैं, ठीक है। बेसमेंट में क्लास चलती है, जो भी है सिक्योरिटी है, क्या है क्या नहीं, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी इंसान की बात नहीं है ना, जो उनके साथ हो वो हमारे साथ भी हो सकता है। और फिर रही पीजी की बात, सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं यहाँ पे ब्रोकर किसी भी चीज के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी रिफंड करने में दुनिया भर के झमेले। फिर उनको कुछ भी बोलो तो वो सीधा कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, जैसे करना है। कहीं भी सिक्योरिटी वापस नहीं देते। लोग हैं जो अभी भी समझ रहे हैं ये कॉलेज का कोई इवेंट है। आई फील सॉरी, I really feel sorry. Whoever is commenting like this, I really feel sorry for all of us. Unnecessary comments. I am not here to lecture you, but आप लोग कर रहे हैं।
It is not a college even, please.